हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेंग को 5 साल पहले का सब कुछ याद आ गया था, और ये भी कि उस रात वांग जी और वेंग के बीच में क्या हुआ था। वो अच्छे से जानता था कि ला शिचेन उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जियांगचा से प्यार करता था ना। उसी जगह वांग जी उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था। उस रात ने वेंग के दिल में वांग जी के लिए जो एहसास थे उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था, और अब उसे इस बात का पूरी तरह से एहसास भी हो चुका था। जो वेंग वांग जी को कुछ देर पहले तक अपने से दूर पुश कर रहा था, अब वो पास्ट को जानने के बाद अपनी फीलिंग्स को और दबा के नहीं रखना चाहता था। वेंग अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता था एक पर्सन के साथ जो उसे इतना ज़्यादा प्यार करता था। वांग जी वेंग को किस करने लगता है, तभी वेंग कहता है, वांग जी हम तुम्हारे घर पर हैं, हम ये यहाँ पर नहीं कर सकते। ये सुनते ही वांग जी कहता है, ठीक है वेंग, हम होटल में चलेंगे, क्योंकि दोनों की बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुकी थी और वेंग के फेरोमोन्स चारों तरफ रूम में छा चुके थे। वेंग कहता है, लेकिन वांग जी वहाँ पर हम पहले भी जा चुके हैं, अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो। ये सुनकर वांग जी कहता है, वेंग तुम्हारा ये वांग जी अपने पैसे को शो ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। वेंग का फेस रेड हो गया था, तभी वांग जी उसे अपने सीने से लगा लेता है और वो दोनों अपने क्लोथ्स पहनने लगते हैं। वेंग के क्लोथ्स भीग गए थे, इसलिए वांग जी ने उसे अपने क्लोथ्स दे दिए थे। वो दोनों जल्दी से रूम के बाहर निकलने लगते हैं, तभी सामने मैडम लान और ला शिरेन आ जाते हैं। शिचेन अभी तक घर नहीं आया था। मैडम लान कहती हैं, वांग जी तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, अभी तो बारिश भी नहीं रुकी है। तभी वेंग बीच में ही बोल पड़ता है कि सॉरी मैडम लान, बट मुझे अभी अपने घर जाना होगा। ला शिरेन वांग जी और वेंग को बहुत घूर कर देख रहा होता है। वो खुद एक अल्फा था, इसलिए उसे वेंग के फेरोमोन्स का पता चल जाता है। ला शिरेन वेंग से कहता है, क्या तुम एक। तभी वांग जी उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है, अंकल काफ़ी लेट हो चुका है और वेंग को मुझे उसके घर तक छोड़ने जाना है। मैडम लान जान गई थी कि वेंग कोई आम पर्सन नहीं है। वो कहती हैं, ठीक है वांग जी तुम जाओ। ला शिरेन और मैडम लान को वो दोनों बो करके मैंशन से निकल जाते हैं। वेंग की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी। वांग जी कार को स्टार्ट करने वाला था, तभी वो देखता है कि वेंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। उसे रहा नहीं जाता और वो वेंग को किस करने लगता है। वेंग भी अब खुद को और रोक नहीं पा रहा था, तभी वांग जी खुद को उससे दूर करता है और कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। वांग जी ने एक हाथ से कार की स्टीयरिंग को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने वेंग के हाथ को पकड़ रखा था। होटल पहुंचते ही वांग जी वेंग के साथ रूम में चला जाता है, क्योंकि उसने फ़ोन के थ्रू पहले ही रिजर्वेशन करा दिया था। रूम में जाते ही वांग जी वेंग के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है, और वेंग वांग जी की शर्ट्स के बटन को ओपन कर रहा था। वांग जी ने वेंग के सर को अपने हाथ से पकड़ रखा था और वो वेंग के लिप्स पर किस कर रहा था। वेंग भी वांग जी के किस को एंजॉय कर रहा था। तभी वेंग वांग जी को बेड पर पुश कर देता है। पहले तो वांग जी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, तभी अचानक से वेंग उसके ऊपर आ जाता है और वो अपने हैंड से वांग जी की शर्ट को निकाल देता है और वो नीचे झुक कर वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है। वो कहता है, वांग जी आज मुझे तुम्हें प्लेजर फील करवाना है। ये कहकर वेंग वांग जी की पैंट को ओपन कर देता है और उसे निकाल देता है। अपने ब्यूटीफुल और हॉट अमीगा को देखकर वांग जी से रहा नहीं जा रहा था। वेंग वांग जी के ऊपर बैठे हुए ही अपनी शर्ट को ओपन करता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो वांग जी को सेड्यूस कर रहा हो। वांग जी शॉक्ड हो जाता है। वेंग को ऐसा देखकर धीरे धीरे वो दोनों कम्प्लीटली नेकेड हो जाते हैं। वेंग अपने एक हाथ से वांग जी के चेस्ट को टच करने लगता है और दूसरे हाथ से वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था। वांग जी मौन करने लगता है। तभी वांग जी वेंग की नेक को पकड़ता है और उसके लिप्स पर डीप किस करने लगता है। उसने अपनी टंग को वेंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर रखा था। वेंग भी अपने हैंड से वांग जी के उस पार्ट को रब करता जा रहा था। वांग जी बहुत ही सेडक्टिवली वेंग को किस करता जा रहा था, तभी वो एकदम से वेंग को बेड पर नीचे लेटा देता है। वेंग इसकी वजह से चौंक जाता है। तभी वांग जी वेंग की तरफ झुकता है और धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, उसकी आवाज़ बहुत ही सेक्सी हो गई थी। वो कहता है, वेंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही वेंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी वेंग देखता है कि वांग जी की आँखें नम थी, तो वो चौंक जाता है और कहता है, वांग जी तुम रो क्यों रहे हो।
ये सुनकर वांग जी वेंग का हाथ अपने गाल पर रखता है और कहता है, वेंग, ये खुशी के आंसू हैं। मैं जिससे इतना प्यार करता था आज वो मेरी आंखों के सामने है, मेरी बाहों में है। वेंग तुरंत वांग जी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, वांग जी, अब तुम्हें और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैंने तुम्हें इतने टाइम तक हर्ट किया। तभी वो वांग जी के माथे पर किस करता है और फिर वो वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। दोनों की नेकेड बॉडी एक दूसरे के साथ रब हो रही थी। वांग जी के टच में अब प्यार का एहसास था। वो बहुत सॉफ्टली वेंग को टच कर रहा था ताकि वेंग को उसकी वजह से पेन ना हो। वांग जी वेंग की नेक को अपने टंग से लिक करता है और फिर वो धीरे धीरे उसके चेस्ट, स्टमक को लिक करने लगता है। वेंग हेविली मोन कर रहा था। वांग जी वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपने हैंड से रब करता है, फिर वो उसे अपने माउथ से सक करने लगता है। वेंग इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगा था। तभी वांग जी उसके ऊपर आता है और कहता है, वेंग, प्लीज़ अपने मुंह पर हाथ मत रखो, मैं तुम्हारी मोन्स को सुनना चाहता हूँ। ये सुनते ही वेंग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और उसका फेस बिल्कुल रेड पड़ गया था। वांग जी वेंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। वेंग ये सब अपनी पूरे होशो हवास में कर रहा था। अब उसे एहसास होने लगा था कि वांग जी उससे कितना प्यार करता है। वांग जी वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपनी टंग से लिक कर रहा था, सक कर रहा था। उसके माउथ के मूवमेंट्स धीरे धीरे तेज़ होने लगते हैं। वेंग की सांसें बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई थी और वो मौन कर रहा था। तभी वो कहता है, वांग जी, मुझे भी तुम्हें प्लेजर फील करवाना है। पर वांग जी का तो मन ही नहीं था वेंग को छोड़ने का। तभी वो बेड पर बैठ जाता है और वेंग को अपनी लैप यानी कि गोद में बैठा लेता है। वेंग कहता है, वांग जी, मुझे तुम्हें अपनी। तभी वांग जी वेंग की नेक को पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वो अपनी टंग से वेंग की टंग को लिक कर रहा था। किस करते करते वो अपने और वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को हैंड से पकड़कर एक दूसरे से रब करने लगता है। वेंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया था और उसके फेरोमोन्स पिछली बार के कंपैरिजन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और वो वांग जी को पागल सा कर रहा था। तभी वेंग भी अपने हैंड को वांग जी के हैंड के ऊपर रख देता है। वो कहता है, वांग जी, मैंने तुम्हें एज अ अल्फा एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनते ही वांग जी का फेस भी रेड हो गया था। वो वेंग को बेड पर लेटा देता है और उसके लिप्स को सिडक्टिवली किस करने लगता है, सक करने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वांग जी ये कंफर्म करना चाह रहा हो कि वेंग अब उसी का है। ये हकीकत है, ये उसका सपना नहीं है। उन दोनों की ही लोअर बॉडी पार्ट अराउज हो चुके थे। वेंग ने भी वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया था। वो अपने हैंड से वेंग की पीठ को सहला रहा था। तभी वांग जी वेंग के लिप्स से थोड़ा अलग होता है और कहता है, वेंग, कॉन्डम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं। तभी वेंग वांग जी को अपनी ओर खींचता है और उसके कान के पास धीरे से कहता है, लान वांग जी, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। ये सुनते ही वांग जी चौंक जाता है और कहता है, लेकिन वेंग। तभी वेंग वांग जी का हाथ अपने सीने पर रखता है और कहता है, वांग जी, मेरी धड़कनों को महसूस करो। आज से पहले मेरा दिल इतना तेज़ किसी के लिए भी नहीं धड़का था। तुम वो पहला अल्फा हो जिसको मैंने खुद को टच करने दिया है, वो भी इतना नज़दीक से। वांग जी की बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। वो कहता है, वेंग, लेकिन तुम्हें पेन होगा उस रात तो तुम। तभी वेंग वांग जी को अपनी ओर खींचता है और उसके कान के पास बाइट कर लेता है। वेंग फिर उस जगह पर अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है, वांग जी, तुम्हारा ये ओमेगा इतना वीक नहीं है कि वो दर्द बर्दाश्त न कर पाए। वांग जी वेंग की सेक्सी वॉइस को सुनकर और ज़्यादा अराउज्ड हो जाता है। वो अपना सर वेंग के सीने पर रख लेता है। वेंग ये देखकर घबरा जाता है और कहता है, वांग जी, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तभी वांग जी हस्की वॉइस में कहता है, वेंग, तुमने आज मुझे पागल कर दिया है। तुम इतना सेक्सी क्यों हो कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। वेंग वांग जी के नेक पर किस करता है और कहता है, वांग जी, तुम ही ने मुझे सेक्सी बनाया है। अब वांग जी से और नहीं रहा जाता और वो अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग की बॉडी से रब करने लगता है। वेंग हेविली मोन कर रहा था। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वांग जी वेंग को प्लेजर फील करवाना चाहता था ताकि सेक्स करते टाइम वेंग को ज़्यादा पेन ना हो। तभी वो अचानक से अपना वो पार्ट वेंग में इंसर्ट कर देता है। जैसे ही उसने शुरू ही किया था कि वेंग की दर्द भरी आह निकल जाती है, पर वो मोन को और अपनी वॉइस को कंट्रोल नहीं करता है। उसके फेरोमोन्स माहौल को और ज़्यादा सेक्सी बना रहे थे। वांग जी ने वेंग को अपनी बाहों में भर के वेंग के लिप्स पर डीपली सेडक्टिवली किस करने लगा था और वो वेंग के साथ इंटीमेट हो रहा था।
वेंग भी वांग जी के किस को रेसिप्रोकेट कर रहा था। उन दोनों की टंग एक दूसरे के साथ इंटरवाइन हो रही थी। उन दोनों के किस बहुत ही ज़्यादा वेट और सेक्सी हो गए थे। वांग जी वेंग को अपने ओमेगा को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। उसके बॉडी मूवमेंट्स बहुत तेज़ हो गए थे। वेंग को जो दर्द हो रहा था अब वो उसे एंजॉय करने लगा था। वांग जी वेंग के लिप्स, नेक, चेस्ट, उसके हर बॉडी पार्ट को किस कर रहा था, लिक कर रहा था और अपनी टंग को वो वेंग की पूरी बॉडी पर इधर उधर फिरा रहा था। तभी वो वेंग को उल्टा लेटा देता है और अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। वांग जी ने वेंग की कमर को अपने हाथों से टाइटली पकड़ रखा था और वो वेंग की पूरी पीठ पर हॉट एंड सेक्सी किसेस करता जा रहा था। वेंग की सांसें बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई थी। उसने बेड के कोने को अपने हाथ से पकड़ रखा था, पर इस पोजीशन में सेक्स उसे बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस हो रहा था। तभी वांग जी वेंग को फिर से बेड पर सीधे लेटा देता है और कहता है, और उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, सॉरी वेंग, एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया था कि तुम्हें इस पोजीशन में दर्द होता है। वेंग वांग जी के नेक को पकड़कर अपने लिप्स के पास लाता है और सेडक्टिवली किस करते हुए कहता है, वांग जी मुझे प्यार करो, आई नीड यू। ये सुनते ही वांग जी वेंग को अपने सीने से लगा लेता है और उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। वो कहता है, वेंग अपनी आंखें ओपन रखो, मुझे अपने अंदर महसूस करो। वेंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो मैं तुम्हारे अंदर हूँ। ये सुनकर वेंग के फेस पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो वांग जी के लिप्स पर किस कर लेता है। काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते होते वांग जी का वेंग में रिलीज़ हो जाता है। दोनों ही पसीने से तरबतर हो चुके थे। दोनों की सांसें बहुत ज़्यादा हैवी थीं, जैसे लग रहा था कि पता नहीं वो कितना ज़्यादा वर्क कर रखा है उन्होंने। तभी वांग जी वेंग को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेट जाता है। वेंग को वांग जी की तेज़ धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो उन्हें महसूस कर पा रहा था। वांग जी वेंग को अपनी बाहों में टाइटली पकड़े हुआ था। वेंग कहता है, वांग जी क्या तुम बीते 5 सालों में हर सैटरडे को उस ब्रिज पर जाते थे? ये सुनकर वांग जी एकदम से चुप हो जाता है। वेंग को लगा कि शायद उसने वांग जी को फिर से हर्ट कर दिया। तभी वांग जी वेंग के ऊपर आ जाता है और उसके सीने पर सर रख लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो वेंग की ओर देखता हुआ कहता है, हाँ वेंग, मैं हर सैटरडे को उस ब्रिज पर जाता था। तुमने उस दिन मुझे जो हार्ट शेप्ड कैंडी दी थी ना, वो आज तक मैंने अपने पास संभाल कर रखी है, क्योंकि वही एक चीज़ थी जो तुम्हारी दी हुई थी। हार्ट शेप्ड कैंडी का नाम सुनकर वेंग की याद ताज़ा हो गई थी। एक टाइम था जब उसे वो कैंडी बहुत पसंद हुआ करती थी, आज भी थी, पर टाइम के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। वेंग की आंखें बाहर आई थी और वो वांग जी के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, सॉरी वांग जी, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, पर उसका भी एक कारण था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कई दिन तक कोमा में था। उसके बाद जब मैं होश में आया तो मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। उसके बाद से मुझे कहीं भी अकेला नहीं जाने दिया गया था और वो ब्रिज मेरे घर से काफ़ी दूर था। मैं चोरी छुप के वहाँ चला जाता था, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से नहीं। जियांगचा ने भी मेरे साथ आने से मना कर दिया था। एक्सीडेंट की बात सुनते ही वांग जी घबरा जाता है और कहता है, वेंग तुम ठीक तो हो ना? तभी वेंग वांग जी को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, वांग जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर वांग जी को सुकून महसूस होता है, क्योंकि वो वेंग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दे सकता था। तभी वेंग कहता है, वांग जी अपनी आंखें बंद करो और मेरी धड़कनों को महसूस करो। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में लेटे रहते हैं, पर वांग जी को अभी भी एक बात बहुत बेचैन कर रही थी, क्योंकि उसने वेंग को ये नहीं बताया था कि वो एक अंडरवर्ल्ड माफिया था। ऐसा नहीं था कि वांग जी वेंग से सच छुपाना चाहता था, पर उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। वो हिम्मत करके कहता है, वेंग एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तो मुझे हेट तो नहीं करोगे ना? मैं एक अंडरवर्ल्ड माफिया हूँ। पर वेंग कोई जवाब नहीं देता। ये सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है। तभी जब वो अपनी नज़रें उठाता है तो देखता है कि वेंग तो सो चुका था। उम्मीद है दोस्तों आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।